पुराने समय से लेकर आज तक इंसान के साथ में हथियार जरूर रखते थे। पुराने समय में हथियारों का इस्तेमाल शिकार करने, जंगली जानवरों से बचने, पेड़ों और खाने को काटने में किया जाता था। मगर जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, हमारे हथियार भी अपडेट होते चले गए। आज के वक्त में तो हमने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जिससे पलक झपकते दुश्मन ही नहीं, पूरे देश का ही सफाई हो जाए। आइए जानते हैं इंसानों के द्वारा बनाए गए आज प्रोपेल्ड ग्रेनेड है। यह एक मिसाइल हथियार है जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर एंटी टैंक वेपन की तरह किया जाता है, यानी दुश्मनों के टैंक को उड़ाने में यह हथियार कारगर है। कुछ आरपीजी को रीलोड किया जा सकता है, वहीं कुछ आरपीजी से बस एक ही फायर किया जा सकता है। नंबर 9, DSR-50 कैल स्नाइपर राइफल। DSR-50 एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। ये राइफल ज्यादातर पुलिस के शार्प शूटर इस्तेमाल करते हैं। ये राइफल इतनी खतरनाक होती है कि हल्की मिलिट्री की गाड़ियों में छेद कर सकती है। नंबर 8, फ्लेम थ्रोअर, जिसका मतलब होता है आग उगलने वाला। इसके नाम से इसके काम का पता चल जाता है। इसको आपने फिल्मों और टीवी शोज में जरूर देखा होगा। इसका इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय 1st सेंचुरी AD में भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 में भी इसका इस्तेमाल धरले से किया गया था। मिलिट्री के लोग इसका इस्तेमाल घेराबंदी तोड़ने के लिए करते हैं, तो वहीं इसका प्रयोग किसानों द्वारा फसल को जलाने में भी किया जाता है। नंबर 7, स्वेर-गुस्ताव एक 80 सेंटीमीटर करीब 2.6 फुट लंबी रेलवे गन थी। इसे 1937 के दशक के आखिरी में बनाया गया था। पूरी गन का वजन 1350 टन था और यह 47 किलोमीटर तक 60 टन के गोले दाग सकती थी। इस हथियार को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए एडोल्फ हिटलर ने बनवाया था। नंबर 6, निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। 90 फीट लंबे इस जहाज में तोप और मिसाइलों से भरे 90 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। इस वक्त अमेरिका के पास कुल 10 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। गैस टरबाइन या डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम के बजाय यह एयरक्राफ्ट कैरियर 2 परमाणु रिएक्टरों का उपयोग करते हैं। इसके चलते यह 30 समुद्री मील करीब 55 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। नंबर 5, कैमरा वायरस। 2 खतरनाक वायर्स को अगर मिला दिया जाए तो एक खतरनाक जैव हथियार बन सकता है। इसी तरह से कैमरा वायर्स को बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इस वायर्स का इस्तेमाल जैव हथियार के रूप में किया गया। जैसे सोवियत संघ के कैमरा प्रोजेक्ट ने 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में इबोला और चेचक के वायर्स को मिलाने का प्रयास किया था। चौथे नंबर पर है एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज पावर, जिसे फादर ऑफ ऑल बम भी कहते हैं। रूस ने इस बम को 11 सितंबर 2007 को टेस्ट किया था। 7 टन के इस खतरनाक बम में 44 टन TNT जितनी ताकत है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास जो ऐसा बम है उसमें 11 TNT जितनी ताकत है। यह बम 300 मीटर यानी करीब 984 फुट रेडियस को बर्बाद करके रख देता है। नंबर 3, ICBM। इसका पूरा नाम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 5500 किमी तक की रेंज कवर कर सकती है। इसे न्यूक्लियर हथियारों की डिलीवरी के लिए बनाया गया है, मगर यह हर तरह के हथियार डिलीवर कर सकती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यह भी पाया गया कि MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल के कारण एक ICBM का उपयोग एक साथ कई परमाणु हथियार लच करने के लिए किया जा सकता है। इंडिया के पास अग्नि F एक ICBM मिसाइल है। नंबर 2, MIRV। MIRV का फुल फॉर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल है। यह अपने साथ अलग अलग पेलोड ले जाता है और यह पेलोड कई टारगेट्स को तबाह कर सकता है। नंबर 1, जार बम्बा बात करें अगर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की, तो वो है सार बम्बा रूस का। यह हाइड्रोजन एरियल बॉम्ब अब तक का बनाया और टेस्ट किया गया सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन है। दुनिया के सबसे ताकतवर बम ने आसमान में अपने धुएं से मशरूम जैसा दिखने वाला बादल बना दिया था। यह धुआं आकाश में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। इसके विस्फोट को 1000 किलोमीटर दूर तक से देखा गया था। यह थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट जो आज तक बनाए गए हैं। आपको सबसे खतरनाक कौन सा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे। बाय बाय।